नमस्ते फ्रॉम गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कोरोना वायरस जो है भाई अब तो खत्म हो जाओ, बट वो खत्म नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो जो है वो है फिर से कोरोना जी के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्वे में क्या स्थिति है कोरोना की, और खासकर कि स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जिनकी एडमिशन हो चुकी है, अगर वो पढ़ाई करने आना चाहते हैं तो कब आ पाएंगे वो, और साथ ही साथ कि भैया टूरिस्ट लोग जो हैं वो भी, उनके लिए भी बॉर्डर्स कब खुलेंगे। तो ऑल इन ऑल कोरोना की क्या स्थिति है नॉर्वे में अभी, और कब होगी नॉर्मल लाइफ नॉर्वे में, इन सभी चीजों के बारे में अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक। तो दोस्तों, कोरोना के बारे में मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाया है और आई थिंक कोरोना नीड्स नो इंट्रोडक्शन नाउ। बट चलिए मैं नॉर्वे की बात आपको बताता हूँ कि नॉर्वे में जो फर्स्ट वेव आई थी वो अराउंड मार्च में आई थी, जबकि एक दिन में लगभग 565 केसेस जो थे मैक्सिमम रिकॉर्ड हुए थे। उस टाइम हम थे इंडिया में, और इंडिया में चल रहा था लॉकडाउन, सब लोग महाभारत, रामायण, सब कुछ, शक्तिमान, ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे थे। तो जब हम इंडिया से नॉर्वे आए अराउंड मिड जून में, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो भैया कोई कोरोना वायरस का नाम ही था। जून 2020 में नोबडी वाज वेयरिंग मास्क, कुछ भी नहीं, पार्टियां चल रही थी जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। तो हम बहुत खुश हुए कि यार यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे से हैंडल कर दी है सिचुएशन, एंड थिंग्स वर प्रीटी नॉर्मल, सही से चल रहा था सब कुछ। बट सितंबर अक्टूबर के आसपास क्या हुआ, और पता नहीं किस रीजन से, बट जो था इन्फेक्शन रेट बढ़ा, और साथ ही साथ नवंबर के आसपास जो थी एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन चल पड़ा यहाँ पे, तब भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। फिर वही वो लुक्का छुपी का खेल हो रहा था यहाँ पे कि हाँ जी चलो अब जो है मास्क मैंडेटरी कर दिए नवंबर दिसंबर के आसपास, कि बिना मास्क के आप कहीं नहीं जा सकते। फिर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, एंड पूरा टाइम जो था इट वाज अ टाइम ऑफ, आई वुड से, टर्मोइल। जब रेगुलेशंस लागू होते हैं तो इन्फेक्शन रेट फिर से नीचे आ जाता है, एंड थिंग्स वर अंडर कंट्रोल। बट अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में जो है स्पाइक और हो चुका है, और खासकर जो म्यूटेंट है उसका तो हुआ ही है, और साथ ही साथ जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। आई थिंक 16 ऑफ मार्च को एक दिन में नॉर्वे में हाईएस्ट नंबर आज तक रिकॉर्ड हुआ, वो है 1150 का। और सबसे अचंभे की बात यह है कि ये जो वायरस है, राइट, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जो हमारी नॉर्वे की इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो लोग कोरोना के ज़्यादा पेशेंट हैं इन कंपैरिजन टू, अगर आप जो नॉर्वेजियंस हैं उनसे अगर आप कंपेयर करें। तो अगर आप ये सब जो स्टैट्स में बोल रहा हूँ वो आप जानना चाहते हैं मैंने कहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये है एक वेबसाइट vege.no, इंग्लिश में है vg.no। तो इस पे जो एनालिटिक्स है वो बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं इंडिया में, या फिर आप नॉर्वे में भी हैं और आप जानना चाहते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, तो दिस इज वन सोर्स विच आई वुड रिकमेंड टू यू। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ, ओके। तो दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है वो सोर्स जहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। तो आप देख सकते हैं vege.no। दे आप दुनिया में कहीं पे भी है, यू कैन जस्ट गो हियर एंड चेक। तो यहाँ पे अगर आप पूरे वर्ल्ड का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्धन को क्लिक कीजिए, और अगर नॉर्वे का तो नॉर्वे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए लैंग्वेज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, तो फिर आई विल नॉट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, बट मैं आपको डायरेक्टली ये ले जाता हूँ कि यहाँ पे जो दिखाया है ये बताया है कि कितने केसेस स्मिथित मतलब इन्फेक्शन के हुए हैं रजिस्टर, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली नीचे जाऊँ, बहुत सी डिटेल्स दी हैं, आई विल नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिस चीज़ के बारे में मैंने भी बात करी, वो है जी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, तो जो फर्स्ट वेव थी वो आई अराउंड मार्च के। फिर जब हम इंडिया से आए तो हम इस पीरियड में आए थे, तो हमने कहा भैया पार्टी है, बहुत सही, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो रिलैक्स। इंडिया में तो डंडे पड़ रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो फिर ये हुई जी सेकेंड वेव नवंबर के आसपास, ये देखिए डबल पीक, ओके। 2 मोड्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं जो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या पढ़ाते हो, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, ओके। ये और यही देखिए, ये है जी थर्ड वेव। तो हाईएस्ट जो अभी तक आपको दिख रहा है वो आया है कब, 16 मार्च को 1150। अब अचंभे की बात, जैसे कि मैंने बताया, तो इमिग्रेंट्स है सबसे ज्यादा इसमें, राइट। और साथ ही साथ दूसरी बात ये क्या है, ये देखिए कि एज देखिए, सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन आ रहा है, जो आप ये देखेंगे एब्सोल्यूट परसेंटेज है ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है भाई 20 से 29 एज, जो एक यूथ है
दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसका मतलब है कि हमारा जो यूथ है नॉर्वे का वो बिना मास्क के आई थिंक चल रहा है या एनीथिंग लाइक दैट। आई मीन डेफिनेटली जब आप थोड़े यंग होते हैं यू डोंट केयर, राइट। तो एक ये यहाँ पे अभी जो है एक सिनेरियो चल रहा है। तो अब सिनेरियो ये है कि आज की डेट में यहाँ पे जो है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग चुका है। हमारी जो 2 स्टेट्स हैं जिसे नॉर्वेजियन में फिल्के बोला जाता है, ओस्लो और विक्केन, इनमें जो है सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। और बाकी जो है आपकी कम्यूने, जिसका मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अलग अलग रेगुलेशंस है। तो हम रहते हैं ओस्लो से लगभग 80 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ का बताता हूँ कि यहाँ का सिनेरियो क्या है। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं, राइट, वो जैसे बड़ी बड़ी शॉप, मॉल्स तो डेफिनेटली बंद हैं और जितनी भी शॉप्स हैं वो सब बंद है। बट खुला क्या है, जैसे कि आपकी ग्रोसरीज खुली हैं और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनमें सिर्फ टेक अवे अलाउड है। तो यू कैन नॉट गो इनसाइड एंड ईट एंड रिलैक्स ओवर देयर। सो और लाइब्रेरीज जो हैं दे आर क्लोज। जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा लोग अगर मिल सकते हैं, ऐसी हर फैसिलिटी इन्होंने बंद कर रखी है। बट हाँ, किंडरगार्टन्स और जो अपने स्कूल्स हैं दे आर स्टिल ओपन, क्योंकि आपको पता ही है जो अपने बच्चे हैं उनमें इतना ज़्यादा, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आई थिंक द गवर्नमेंट थिंक्स कि इट्स नॉट अ रिस्क। बट हाँ, वो भी कोई किसी भी किंडरगार्टन में आप जाते हो, जैसे हम हमेशा जाते हैं, तो हमें मास्क पहनना पड़ता है, हमें जी अपने हैंड सैनिटाइज करने पड़ते हैं। तो ये तो अब एक रिचुअली बन चुका है कि आपने कहीं पे भी जाना है और अब तो आदत भी हो गई, इट डजंट सीम ऑड। तो ये तो थी कोरोना की सिचुएशन। और जैसे कि आपको भी दिख रहा है कि स्ट्रीट्स जो है वो ऑलमोस्ट खाली ही है और जनता जो है अंदर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर करके भैया हम भी पक चुके हैं। और वर्क फ्रॉम होम मैं बताता हूँ लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे बंदों को वर्क फ्रॉम होम करते करते। मैंने तो वर्क फ्रॉम होम के दौरान जो थी अपनी कंपनी स्विच करके, मेरा तो जो फेयरवेल था वो भी ऑनलाइन हुआ, मेरी जो ज्वाइनिंग थी यूनिवर्सिटी में वो भी ऑनलाइन हुई। तो मैंने तो वो चीज़ें भी देख लिया कि ऑनलाइन क्या होगा। तो आई थिंक जनता जो है थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी है, बट क्या करें, नथिंग इज इन आवर हैंड्स। अपने को जो है भैया इन्फेक्शन से बचना है, ठीक है। तो ये तो थी सिचुएशन अभी तक नॉर्वे की। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की, ओके। तो वैक्सीनेशन देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता ही होगा कि यूरोप में जो है एस्ट्राजेनेका जो है अपनी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन, उसके अगेंस्ट ये है कि उनसे क्लॉटिंग होती है और कुछ साइड इफेक्ट्स है। तो इसीलिए नॉर्वे में भी जो है एस्ट्राजेनेका का अप्रूवल जो है उसको अभी होल्ड पे रख दिया गया है। तो कौन सी वैक्सीन यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है जी फाइजर की और मोडर्ना की। तो ये जो है जिनका की एफिकेसी रेट अराउंड 95% है दोनों ही वैक्सीनेशंस का, दोनों ही वैक्सीन्स का। तो नॉर्वे की अगर बात करें लगभग 2,50,000 लोगों को, जिसे कि इंग्लिश में 250,000 कहा जाएगा, तो उनको जो है जी 1 डोज लग चुका है और लगभग 77,000 लोगों को डबल डोज लग चुके हैं। तो स्पेक्यूलेशंस क्या है और किन लोगों को ये वैक्सीन लगी है मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो है एल्डरली पीपल जो है सबसे पहले तो उनको लगी है और उसके बाद आते हैं जो टर्मिनली इल है, ओके, उन लोगों को। तो अगर हम बात करें कि हाँ भाई हम जैसा बंदा जो है जो ना इल है और जो 40 साल से नीचे है, मैंने अपनी एज भी बता दी तो 40 साल से नीचे है, राइट। तो गेस कीजिए कमेंट में पहले तो मेरी एज कितनी होगी हाँ, ठीक है। तो हम लोग जो आते हैं, यहाँ की सरकार ने एक प्रायोरिटी लिस्ट दी है, हम है 10वें नंबर पे। लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जो बंदा 40 साल से नीचे है और जो हेल्दी है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नॉर्वे में लाइफ नॉर्मल कब होगी। तो इसके लिए यहाँ की सरकार ने 3 सिनेरियो जो हैं वो बताए हैं। तो फर्स्ट है जी बेस्ट सिनेरियो। बेस्ट सिनेरियो में यहाँ की सरकार बोलती है कि बेस्ट सिनेरियो तब होगा अगर मोडर्ना और फाइजर के अलावा और भी वैक्सीन हैं वो अप्रूव हो जाती है। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन है जिसका कि सिर्फ 1 ही शॉट लगेगा, राइट, कि अगर वो अप्रूव हो जाती है यूज करने के लिए नॉर्वे में, और साथ ही साथ जो म्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते, और जितने भी एट रिस्क पीपल हैं, मतलब जो अपने बूढ़े लोग हैं और बीमार लोग हैं, उनको जो है ईस्टर मतलब 15 अप्रैल तक ऑलमोस्ट सभी को वैक्सीनेशन लग जाती है। और उसके बाद जो बाकी की एडल्ट जनता है उन्हें समर तक, मतलब जुलाई अगस्त तक सभी को वैक्सीनेशन लग जाती है। तो क्या होगा, तो नॉर्वे की सरकार ये बोलती है कि वर्क फ्रॉम होम ओवर हो जाएगा और नॉर्मल स्टार्टअप हम देख सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ आ चुकी है अगस्त में, ठीक है। बट ये है कि बेस्ट केस सिनेरियो। तो मिडिल केस सिनेरियो की बात करते हैं। तो मिडिल केस सिनेरियो में ये है कि अगर जो है वैक्सीन्स टाइम पे नहीं पहुंचते हैं जितने डोजेज नॉर्वे को चाहिए, ओके, और साथ ही साथ जो है म्यूटेंट का स्प्रेड भी हो रहा है,
तो क्या होगा कि जनरली जो एट रिस्क पीपल है, मतलब जो बूढ़े और बीमार लोग हैं, उनको जो है पूरी उनकी वैक्सीनेशन समर तक, मतलब कि 15 अगस्त के आसपास तक होती है। तो नॉर्मल लाइफ कब तक आएगी, तो मतलब ये साल तो जो है आराम से गुजर जाएगा, नवंबर दिसंबर तक जो है आपको नॉर्मल लाइफ आ सकती है। ठीक है, ये है मिडिल सिनेरियो। और वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि जो वैक्सीनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आ ही नहीं पा रही है, राइट, जितने डोजेस चाहिए। जैसे कि अभी भी एक न्यूज़ आई है कि मॉडर्ना ने लगभग 43,000 आई थिंक डोजेस नॉर्वे को प्रॉमिस किए थे, आई थिंक सो, बट उनका हाफ ही वो इन्हें दे पा रही है। ओके, तो अगर ऐसा नहीं हो पाया कि वैक्सीनेशन नहीं आ पा रही है, तो जो हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को तो इस साल के एंड तक ही वैक्सीनेशन लगेगी। ओके, जिसका मतलब क्या है कि ये साल तो आप भूल जाओ कि लाइफ विल बी नॉर्मल। तो ये है वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम जैसे लोगों को भैया इस साल वैक्सीनेशन लगने के जो हैं बहुत ही कम चांस हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में मेरे घर वाले जो हैं अभी इंडिया में हैं, जो 60 से ऊपर हैं, उनको तो जो है जी वैक्सीनेशन लग भी चुकी है। आई थिंक मेरे डैड को कल लगने वाली है, बट मैं कई लोगों को ऐसे को जानता हूँ जिनको वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुके हैं। बट अगर आप भी हैं एज्ड सीनियर सिटीजन भारत के और आपको अगर वैक्सीनेशन लग चुकी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स को इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें एज अ टीचर क्या गाइडलाइंस मिली है हमारी यूनिवर्सिटी से। तो हम जो है जी अगला सेमेस्टर भी जो है अगस्त से जो स्टार्ट होगा, दैट ऑल्सो वी आर प्लानिंग एज ए वो ऑनलाइन ही होगा। सो मुझे तो ये लगता है कि वो भी ऑनलाइन ही होगा, द वे आई थिंक एज ऑफ नाउ, जैसे कि चीज़ें लग रही हैं। क्योंकि अभी तो स्पाइक ऊपर आया है, तो अब देखिए अप्रैल एंड तक ये नीचे जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर 4th वेव भी आती है देन तो भाई साहब अगला सेमेस्टर तो 100% ऑनलाइन ही होगा। तो हमें तो अभी यही प्रिपेयर करने को कहा है कि हाँ जी आप ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो इसका मतलब वर्क फ्रॉम होम इस साल भी नहीं जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स भाई आए थे मास्टर्स करने यहाँ पे, तो उनको तो क्या बोलूँ बेचारों की, उनकी किस्मत ही थोड़ी ख़राब है कि उन्हें जो है कैंपस की फील नहीं आ पाए। और जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, आई थिंक आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ दे विल अपडेट यू अबाउट इट। और अब फाइनली बात कर लेते हैं जी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की। तो सरकार क्या बोलती है। 12 मार्च को सरकार ने कहा कि नॉर्वे में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कब तक रहेगी, राइट। तो उन्होंने बताया कि जब तक एवरीवन इन नॉर्वे who is above 45 years उनको वैक्सीनेशन नहीं लग जाती, जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है वो रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो टूरिस्ट वीज़ा है दैट विल नॉट बी इशूड प्रोबेबली टिल द एंड ऑफ जून और जुलाई। अगस्त के आसपास, दैट इज आफ्टर समर्स, जो है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में भी थोड़ी सी जो है क्या बोलते हैं कि ईजीनेस आ सकती है। बट हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई थिंक स्टूडेंट्स जो है जिन्हें स्टूडेंट वीज़ा मिल चुका होगा, दे कैन ईजिली कम। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्वे में अगर आपको एज ए टूरिस्ट आना है तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। बट एज लॉन्ग एज आपके पास एक वैलिड वीज़ा है, चाहे आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं और या फिर आप यहाँ एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, सो आई थिंक सो इट शुड बी बिट ईजियर फॉर यू। बट हाँ, प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग udi.no। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे कि वीज़ा से रिलेटेड आपको कोरोना के टाइम्स में भी और ऐसे भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ऑल आई वांट टू से इज कि अपनी हिम्मत जो है वो बनाए रखिए। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड टुगेदर वी विल डिफीट कोरोना वायरस। तो जिन लोगों को ऑलरेडी एडमिशन लेटर मिल चुका है और साथ ही साथ जिन लोगों को ऑफर लेटर्स भी मिल चुके हैं और वर्क परमिट मिल चुका है, तो दोस्तों बने रहिए, टिके रहिए। आपकी जो है दिली ख्वाहिश नॉर्वे आने की जरूर पूरी होगी जल्द ही। दैट्स इट। तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर कोई और सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।